में हलचल। एक कब्रिस्तान में रात को एक कब्र हिलती देखी गई। अंदर से आवाज आई, मैं जिंदा हूं। के साए गहरे हो चुके थे, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हर थोड़ी देर बाद कड़कती बिजली कब्रिस्तान की खामोशी को चीरती थी। ये वो कब्रिस्तान था जहां लोग दिन के वक्त भी कदम रखने से डरते थे। लोग कहते थे यहाँ रूहें भटकती हैं और जो एक बार अंदर गया वो वापस नहीं आया। इसी कब्रिस्तान की तरफ एक नौजवान आरिफ तन तन्हा बढ़ता चला जा रहा था। इसके हाथ में एक कमजोर सी टार्च थी और दिल में एक खामोश खौफ, मगर वो खुद को बहादुर समझ रहा था। क्योंकि इसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो रात का एक पूरा घंटा इस कब्रिस्तान में गुजारेगा। आरिफ आहिस्ता आहिस्ता कब्रों के दरमियान से गुजरता रहा। हुआ की सरसराहट, दरख्तों की शाखों की खड़खड़ाहट और जमीन पर पड़े कदमों से टकराती रोशनी, ये सब कुछ किसी आने वाले खतरे का इशारा दे रहे थे। फिर अचानक आरिफ रुक गया। इसकी नजर एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई कब्र पर पड़ी। जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाया, कब्र की मिट्टी हिलने लगी। आरिफ ने आंखें फाड़ कर देखा। कब्र की मिट्टी ऊपर उठ रही थी, जैसे अंदर से कोई धकेल रहा हो। और फिर एक आवाज आई, मैं जिंदा हूं। पस मंजर में अचानक ड्रोनी मौसीकी का अलिफाबे-आर। आरिफ पीछे हटना चाहता था, लेकिन इसके पांव जमीन में जिम चुके थे। फिर अचानक एक हड्डियों भरा हाथ कब्र से बाहर आया। मदद करो, मैं अभी मरा नहीं। आरिफ की सांसें रुकने लगे। कब्र से एक कफन में लिपटी लाश बाहर आई। आंखें खिली थीं, चेहरे पर सड़न, लेकिन आवाज इंसानी थी। मैं कासिम हूं। मुझे 16 साल पहले जिंदा दफना दिया गया था। तभी कब्रिस्तान की दूसरी कब्रें भी हिलने, सब जिंदा हैं। हमें इंसाफ चाहिए। आरिफ कांपने लगा। कासिम की लाश ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा खून हमारे कातिलों का वारिस है। आरिफ कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज गिले में अटक गई। कब्र की मिट्टी ने इसके पांव जकड़ लिए और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में खींचने लगा। फिर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान आए तो देखा कासिम की पुरानी कब्र हमवार हो चुकी थी, मगर कतबा बदल चुका था। आरिफ बन रशीद, वो जो गुनाहों का वारिस था, पस मंजर में हौलनाक साज